हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर से पाठ 10 उपसर्ग, आपकी जो हिंदी ग्रामर की जो बुक है, व्याकरण की बुक है आपकी, उसका जो पाठ 10 है उपसर्ग, उसको हम समझेंगे। उपसर्ग की परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता और अर्थ को बदल देते हैं। किसी शब्दांश के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में विशेषता लाते हैं, तो वही क्या होते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देके, सत्य शब्द से पहले यदि हम अ शब्दांश लगा दे तो बनेगा असत्य, जिसका अर्थ होगा झूठ। जैसे सत्य एक शब्द है बच्चों, और उसके आगे हम अ लगा देंगे तो क्या बनेगा? वह असत्य, एक नया शब्द बनकर आएगा और उसका अर्थ होगा झूठ। यहाँ सत्य शब्द है और मूल शब्द सत्य है, इसमें हमने अ शब्दांश जोड़कर असत्य लिखा और इसका अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ गया और वह होगा झूठ। उसी प्रकार यह है, उपसर्ग में कोई सी भी शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाते हैं। जैसे अ उपसर्ग लगाया हमने और यह बना असत्य, तो उसके अर्थ में पूरे परिवर्तन आया और ये एक विशेषता लेकर आया। तो यही है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं अथवा अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भाग: उपसर्ग को मुख्यतः रूप में 4 भागों में बांटा गया है। बच्चों, उपसर्ग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। यहाँ पर आपको मैं कुछ उदाहरण देकर बता रही हूँ किस प्रकार उपसर्ग लगे हैं और मूल शब्द है उससे नया शब्द निर्मित हुआ। तो यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं और मूल शब्द और नव निर्मित शब्द। हमारा मूल शब्द क्या है बच्चों? ज्ञान। इसमें उपसर्ग लगा अ, तो क्या बना नया शब्द? अज्ञान। वैसे ही हमारा मूल शब्द है कुल और इसमें अनु उपसर्ग लगा तो क्या बना बच्चों? एक नया शब्द अनुकूल। हमारा मूल शब्द है यश, इसमें उपसर्ग लगा अप तो ये बना अपयश। और इसमें मूल शब्द हमारा यश है तो ये अर्थ में भी अंतर आ गया जब नया शब्द बना उपसर्ग लगकर अपयश। यश अपयश, आपको यश में उपाधि प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, और अपयश उपाधि नहीं प्राप्त करना, यश प्राप्त नहीं करना। गुण हमारा मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग लगा अव तो यह बना अवगुण। गुण और अवगुण, इसका विलोम हो गया, गुण और अवगुण, तो नया शब्द का निर्माण हुआ। मूल शब्द है हमारा बच्चों गम, तो इसमें उपसर्ग लगा सु तो बना सुगम। तो अ प्लस ज्ञान इजिकल टू अज्ञान, अनु प्लस कुल इजिकल टू अनुकूल, अपयश इजिकल टू अपयश, अव प्लस गुण इजिकल टू अवगुण, सु प्लस गम इजिकल टू सुगम। और आपको उदाहरण देके उपसर्ग, यह सब उपसर्ग है और ये मूल शब्द, इसको मिलकर बना है कुछ नए शब्द
जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि अनपढ़, अनपढ़ में उपसर्ग कौन सा है, तो आपको बताना है ये आगे का उपसर्ग जो शब्द के मूल शब्द के आगे लगा है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं, शब्द के आरंभ में लगते हैं। ये हमेशा याद रखना, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश के आगे लगते हैं। तो हमारा नी उपसर्ग है, यहाँ डर मूल शब्द है और बना नीडर। पर हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द है देश, तो बना नया शब्द परदेश। समझ हमारा मूल शब्द है बच्चों, और यहाँ उपसर्ग है ना, तो बना नया शब्द ना समझ। बच्चों यहाँ सफ़र हमारा मूल शब्द है, आप देख सकते हैं सफ़र, और इसमें लगा हम, यह उपसर्ग है तो नया शब्द बना हम सफ़र। मुश्किल यह मूल शब्द है बच्चों, और इसमें लगा बा उपसर्ग तो बना बा मुश्किल। और यहाँ काल यह हमारा मूल शब्द है और इसमें चिर लगा तो बना नया शब्द चिरकाल। कार हमारा मूल शब्द है और इसमें लगा सत तो बना सत्कार। अन प्लस पढ़ इजिकल टू अनपढ़। नी प्लस डर इजिकल टू निडर। प प्लस देश इजिकल टू परदेश। ना प्लस समझ इजिकल टू ना समझ। हम प्लस सफ़र इजिकल टू हम सफ़र। बा प्लस मुश्किल इजिकल टू बा मुश्किल। चिर प्लस काल इजिकल टू चिरकाल। सत प्लस कार इजिकल टू सत्कार। तो बच्चों ये उपसर्ग यही है कि जो मूल शब्द के आगे लगते हैं वह क्या होते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। हमारा व्याकरण से पाठ 11 प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, हमने उपसर्ग पढ़ लिया, अब हम प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगते हैं, जो शब्दांश अंत में लगते हैं, प्रत्यय में क्या होता है? मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। आपको ध्यान देना है ये अंतर। प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाते हैं, यह उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। यहाँ उदाहरण है, चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है। चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है, तो यहाँ चित्रकार दिया गया है, तो क्या है? चित्र जो मूल शब्द है, इधर चित्र क्या हुआ? मूल शब्द बच्चों, और ये कार जो है वह प्रत्यय हुआ, तो चित्र प्लस कार इजिकल टू चित्रकार। चित्र हमारा मूल शब्द हुआ और इसमें प्रत्यय लगा कार, तो क्या बना? चित्रकार। राहुल पढ़ाई कर रहा है, इसमें पढ़ाई पढ़ मूल शब्द है और आई यह प्रत्यय है, इससे बना है पढ़ाई। हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। हिंदी में मुख्यतः प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं बच्चों।
पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तादित प्रत्यय। आपको याद रखना है हिंदी में प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तादित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अधिकतर हमसे देखा गया है, अधिकतर कृत प्रत्यय अधिकतर पूछे जाते हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तादित प्रत्यय कहलाते हैं। अंत में लगते हैं वह प्रत्यय होते हैं, शब्द के अंत में लगकर वह प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण बच्चों, यहाँ कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। मूल शब्द प्रत्यय, नया बना हुआ शब्द, नया जो बना है वो शब्द। हमारा मूल शब्द है लिख और इसमें प्रत्यय लगा है, देखो ना, तो लिखना बना नया शब्द। बच्चों आपको याद रखना है कि प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में लगता है। यहाँ मूल शब्द हमारा मिल है और इसमें प्रत्यय लगा अन, तो बना मिलन। वैसे हमारा मूल शब्द है बच्चों बोल और इसमें प्रत्यय लगा ई, तो बना बोली। हमारा बच्चों लेना मूल शब्द है और प्रत्यय लगा दार, तो बना लेनदार। मूल शब्द है बड़ और बना इसमें प्रत्यय लगा इया, तो बना बढ़िया। तो मूल शब्द प्रत्यय और नया शब्द बनकर आया। जब मूल शब्द में प्रत्यय लगा तो एक नया शब्द बनकर हमको मिला। लिख प्लस ना इजिकल टू लिखना, मिल प्लस अन इजिकल टू मिलन, बोल प्लस ई इजिकल टू बोली, लेना प्लस दार प्लस इजिकल टू लेनदार, बड़ प्लस या इजिकल टू बढ़िया। बच्चों यहाँ तादित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। मूल शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं। प्रत्यय, नया शब्द, मूल शब्द हमारा पत्र और इसमें प्रत्यय लगा कार, तो क्या बना बच्चों? पत्रकार। धन हमारा मूल शब्द है और इसमें वान प्रत्यय लगा और बना धनवान। सुंदर ये हमारा मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा ता, तो बना सुंदरता। इतिहास हमारा मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा ईक, तो बना ऐतिहासिक। रंग हमारा मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा इला, तो बना रंगीला। तो बच्चों हमेशा प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द में मूल शब्द में उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। जैसे धन में वान प्रत्यय लगा तो धनवान एक अर्थ में विशेषता लेकर आए और अर्थ में परिवर्तन कर दिया। धन का धनवान, पत्र का पत्रकार, सुंदर का सुंदरता, इतिहास का ऐतिहासिक, रंग का रंगीला। उसके शब्द में विशेषता लेकर आए। जैसे पत्र प्लस कार इजिकल टू पत्रकार, धन प्लस वान इजिकल टू धनवान, सुंदर प्लस ता सुंदरता इजिकल टू इतिहास प्लस इक इजिकल टू ऐतिहासिक, रंग प्लस इला इजिकल टू रंगीला। बच्चों हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े। उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं? जो मूल शब्द के जो शब्दांश मूल शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। अब इसमें अंतर आप देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं।
बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे और पीछे लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है। बच्चों, हमेशा याद रखना, आपको ये याद रखने वाली बात है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है, लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, और जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्द का निर्माण करता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके नया, प्रत्यय अंत में, उपसर्ग आरंभ में, यह आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग आरंभ में और प्रत्यय अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ उदाहरण मैंने दिया गया है, जैसे न, एक उपसर्ग का उदाहरण, ना क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, ना जो मूल शब्द के आगे लगा है, जो मूल शब्द के आगे लगा है तो बना नालायक, और ना इसमें उपसर्ग था, तो वो मूल शब्द के जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हमारा खाने, यह हमारा मूल शब्द है, और वाला यह हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के अंत में लगता है और अंत शब्द में नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे खाने वाला, वाला क्या हो गया हमारा प्रत्यय, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगा, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में लगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय को समझने के लिए आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, और अपनी जो व्याकरण की बुक है उसको भी पढ़िए। और आपने जो फेयर कॉपी है आपकी, उसमें अच्छे से जो विराम चिन्ह मैंने दिया था वो लिखा होगा। आपकी फेयर कॉपी का आपको मैंने बताया था उस समय भी कि आपको पार्टीशन करके आगे वाले हिस्से में आपको जो किताब के प्रश्न उत्तर हैं, हमारी प्रतिभा बुक के प्रश्न उत्तर है वह करने हैं, और उसके आधे भाग में आपको ग्रामर पोर्शन करना है। हिंदी का जो ग्रामर मैं करवा रही हूँ आपको वो अच्छे से करना है। बच्चों, एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है, और आप लोग अच्छे से अपना जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको अपनी पढ़ने के साथ साथ अपनी नोट भी करते जाइए, अपनी फेयर कॉपी में सब कुछ लिखिए। थैंक यू।